आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में डलहौजी के आने से पहले कोई भी किसान भूमि विहीन नहीं था। और ये मैं नहीं, ये खुद अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि भारत के हर किसान के पास जमीनें थी, एकड़ों में जमीन थी हर किसान के पास। कुछ कुछ पता 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ भी जमीन थी, है ना। हर किसान के पास जमीन थी, हर किसान अपनी खेती करता था, अब खाता पीता था। ये जो डलहौजी जी आए भारत में, इन्होंने क्या किया, ये गांव गांव जाके अदालत लगाते और कहते कि लाओ, सबको इकट्ठा कर लिया, फिर उनसे पूछते कि अपनी जमीन के सबूत दिखाओ, सबूत क्या है कि ये जमीन आपकी है। वो कहते हैं हमारे पिताजी की, हमारे पिताजी को उनके पिताजी ने दी, उनके पिताजी उनके पिताजी। तो बोला नहीं, सबूत लाओ, कागज कहाँ है। अच्छा, भारत में कागज की परंपरा थी नहीं, भारत तो प्राण जाए पर वचन न जाए वाला देश है, हमारे लिए वचन सबसे ऊपर। तो कागज ना होने पर वो जमीन उसने ले ली। और ये खुद प्रमाण है कि डलहौजी ने एक दिन में 25-25 हजार किसानों से भूमि छीनी थी। डलहौजी ने लैंड एक्विजिशन जितना डलहौजी ने किया उतना किया नहीं। डलहौजी के बाद से भारत के सारे किसानों से छीन गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर डलहौजी ने क्या करा था कि जिस राजा के पास पुत्र नहीं होगा, जिस राजा का पुत्र नहीं होगा, उस राजा की सारी संपत्ति ब्रिटिश सरकार से मिल जाएगी। ये डलहौजी, और इसके नाम पर हमारे देश में शहर है। कितनी खूबसूरत चीज है, इसके नाम पर हमारे देश में शहर है जहां पर ज्यादातर युवा अपना हनीमून बनाने जाते हैं, मजे लेने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वहां जाते हैं। डलहौजी ये हिमाचल प्रदेश कोने में, बताओ ये कितनी शर्मनाक, कितनी दर्द वाली बात है। रानी लक्ष्मीबाई जी का आप जानते हैं, डलहौजी से उनका सब होता था। उसके बावजूद भी हमारे देश में है। मैं भारत की प्राचीन महानतम श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना चाहता हूं और उसी कार्य में लगा हुआ हूं। हमें जानना चाहिए डलहौजी की हकीकत क्या है, हमसे हमारी जमीनें कैसे छूटी, कैसे ब्रिटिश इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। ये डलहौजी ने सारी जमीन ले लेके उनको दे दी थी, हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं। हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, यार एक नाम चेंज हो जाए कोई दिक्कत थोड़ी, वैसे तो सारे नाम चेंज हो रहे हैं। और डलहौजी इतनी शर्म की बात है। चलो कुछ उसका अच्छी काम है, उसकी जो विधवा थी उनकी शादी उनको उसने लाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, विधवाओं की शादी होना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं अरे वो तो रेलवे लेके आए भारत में, वो तो बहुत महान इंसान है। अबे वो रेलवे लेके आया ताकि तुम्हारा चीज लौट के वापस ले जा सके ब्रिटिश में, वो तुम्हारे भलाई के रेलवे नहीं लाया। पोस्ट उसने बनाया, स्टैंप उसने बनाया ताकि वो अपने ब्रिटिश हमारा लूट के, वो भारत सोने की चिड़ी ऐसी नहीं कही जाती थी, सारा लूट के ले गया, खजाना खाली कर दिया डलहौजी ने, सारी जमीन डलहौजी लेके चला गया। और हम ऐसे इंसान की मूर्ति बना रहे हैं, उनके शहर पे नाम लिख रहे हैं।